हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं नेल्सन रोली हला मंडेला, जिसे हम शॉर्ट में नेल्सन आर मंडेला भी कह सकते हैं। तो अब आगे चैप्टर को देखते हैं। हम इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। इन 30 अर्थात इसमें मीन्स इस चैप्टर में एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अवरणित करना अर्थात ग्रहण करना। तो ग्रहण किया गया है या लिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। फ्रॉम हिज मीन्स उनकी अर्थात नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से, मतलब उनकी आत्मकथा थी जिसका नाम क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी यही आत्मकथा थी जिससे यह अवरणित किया गया, लिया गया है। क्या लिया गया है? छोटा सा पार्ट लिया गया है। कौन सा पार्ट? जो अपार्थीड के बारे में है। अपार्थीड अब आगे देखते हैं क्या होता है। मंडेला स्पीक्स, मंडेला बोलते हैं या बताते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। अबाउट मीन्स होता है बारे में, हिस्टोरिक मीन्स होता है ऐतिहासिक, ओकेशन मीन्स होता है अवसर पर। मतलब नेल्सन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन मीन्स होता है राज्याभिषेक, या फिर कह सकते हैं इनोग्रेशन मीन्स होता है शपथ समारोह या उद्घाटन समारोह। कैन यू गिव, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं व्हाट द ओकेशन माइट बी, कैसा यह व्हाट द ओकेशन माइट बी, कैसा ओकेशन, कैसा अवसर रहा होगा। चेक योर गिव्स, अपने अनुमान को चेक कीजिए, परीक्षण कीजिए। विथ द न्यूज़, इस न्यूज़ को के द्वारा, न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम के द्वारा फ्रॉम बीबीसी, बीबीसी न्यूज़। जैसे हम लोगों के यहाँ अनेक न्यूज़ चैनल्स हैं, तो बीबीसी न्यूज़ का चैनल था, उसमें उसकी न्यूज़ के बारे में बताया गया है। मतलब उस न्यूज़ में छपा था आप 10 मई 1994, जो कि 10 मई 1994 में यह छपा था। कौन सी न्यूज़ में? बीबीसी न्यूज़ में। आगे देखते हैं बीबीसी न्यूज़ में क्या न्यूज़ है। देखिए इसकी हेडिंग है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मतलब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब काले रंग के या फिर सांवले जिसे हम लोग बोलते हैं, तो काले राष्ट्रपति बने थे पहली बार। उसी न्यूज़ को छापा गया था बीबीसी न्यूज़ में। आगे इसमें देखिए क्या लिखा है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला जो थे हैज बिकम इस हुए थे साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, काले रंग के राष्ट्रपति, अर्थात काले राष्ट्रपति मतलब काली चमड़ी के राष्ट्रपति। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, मोर देन ज़्यादा, मतलब कि मोर देन मीन्स होता है ज़्यादा, 3 सेंचुरीज मीन्स होता है 300 शताब्दी, मतलब 300 शताब्दी के बाद ये पहली बार काले रंग के अर्थात ब्लैक स्किन जो राष्ट्रपति बने थे। उसके पहले क्या था, ऑफ द वाइट रूल, सफ़ेद रंग चमड़ी के लोगों की बात, मतलब कि उसके पहले लगभग 300 वर्ष से पहले लगातार सफ़ेद रंग के लोगों का शासन रहा है, जैसे हम काले और गोरे लोग बोलते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इनका नाम था ANC, अर्थात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम था। पार्टी वॉन जीती थी 252, मतलब 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीट में 252 सीट जीती थी। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस प्रजातांत्रिक चुनाव में ऑफ साउथ अफ्रीका से हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में पहली बार प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ था, जिसमें नेल्सन मंडेला ने 252 सीट पर जीत हासिल की थी। 400 पूरी 400 सीटों में 252, हम लोग पता है यदि आधे से एक भी सीट ज़्यादा हो जाती है जिसकी, तो उसकी जीत मान ली जाती है।
द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह या फिर शपथ समारोह टुक प्लेस, मनाया जा रहा था इन द यूनियन बिल्डिंग्स में, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, इन पेट्रोरिया टुडे, पेट्रोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में पेट्रोरिया में मनाया जा रहा था यह उद्घाटन समारोह। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, जिसमें अटेंड कर रहे थे अर्थात उसमें उपस्थित थे राजनीतिज्ञ एंड डिग्निटरीज और गणमान्य लोग। फ्रॉम मोर देन, फ्रॉम मीन्स से, मोर देन मीन्स होता है ज़्यादा, 140 मतलब ये 140, 140 कंट्रीज मीन्स होता है 140 देशों से, अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के 140 देशों में से जो अन्य गणमान्य लोग आए थे, राजनीतिज्ञ थे, वहाँ पे उपस्थित थे। नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। क्या होता है? नेवर अगेन, कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। अगेन में फिर से, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती या यह प्यारी धरती, एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार, यहाँ पे ऑपरेशन मीन्स अत्याचार को बताया जा रहा है, इसकी मीनिंग। तो कभी नहीं यह धरती दोबारा महसूस करेगी आप अत्याचार को, आप वन बाय अनदर, एक दूसरे के प्रति। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी यह धरती दोबारा एक दूसरे के ऊपर अत्याचार को महसूस नहीं करेगी, मतलब अब यहाँ पे कभी दोबारा अत्याचार नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला ने कहा था इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में, अपने अभिभाषण में, अर्थात अपने स्पीच में उन्होंने ऐसी बात कही थी। जुबलिएंट सीन्स मतलब खुशनुमा दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, मतलब यहाँ पे गलियों में सब में खुशनुमा दृश्य दिख रहा था, अर्थात सभी हर गलियों में सब खुश थे। ऑफ पेट्रोरिया में फॉलोड द सेरेमनी, उस सेरेमनी को फॉलो करके, अर्थात उस सेरेमनी की वजह से, उस उत्सव की वजह से, या उस उत्सव में सम्मिलित होकर के सभी गलियों में लोगों के अंदर खुशी का माहौल था। विथ ब्लैक्स, क्या है? ब्लैक्स, काले लोगों के साथ व्हाइट्स, सब गोरे लोगों में भी। एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग, और कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर के, मतलब सभी काले और गोरे और सभी रंग के लोग एक साथ मिलकर के गलियों में खुशियां मना रहे थे। मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और साउथ अफ्रीकन मैन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित थे। वुमेन एंड चिल्ड्रेन, महिलाएं और बच्चे, ऑल ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के, सैंग गा रहे थे, एंड डांस, और नाच रहे थे, विथ जॉय, खुशी से। यह यूपी बोर्ड की चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों बुक्स में अब यहीं से मेन चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से हर बुक्स में मैच करेगा, मिलेगा। अब आगे देखते हैं। 10th में डांड, 10th में मतलब 10 मई के डांड, मतलब कि डांड में सब बोलते हैं ना, डांड में प्रभात काल या उत्साह काल, या फिर होता है सूर्योदय के सुबह, अर्थात सूर्योदय के समय, सब प्रभात काल, सूर्योदय के समय। 10th में डांड मतलब 10 मई की सुबह, ब्राइट एंड क्लियर, चमकदार थी, एंड क्लियर, और साफ थी, मतलब कि 10 मई की जो सुबह थी वह चमकदार थी और साफ थी। फार्मिस, क्योंकि द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, आई हैव बीन मीन्स होता है मैं रहा हूँ, प्लीजेंटली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइज्ड बाई द डिग्निटरीज, बिसाइड मीन्स होता है घिरा हुआ, बाय द डिग्निटरीज मीन्स होता है गणमान्य लोगों से, मतलब पिछले कई दिनों से मैं गणमान, संभ्रांत या अच्छे लोगों से घिरा हुआ पा रहा था अपने आप को। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के नेताओं से, अर्थात विश्व के पथ प्रदर्शक के द्वारा मैं घिरा हुआ था। ये बात नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से मैं गणमान्य, सम्मानित लोग और अन्य के विश्व के अनेक नेताओं से, अर्थात अनेक विश्व के अनेक मार्गदर्शक से घिरा हुआ था। वो घिरा हुआ क्यों था? क्योंकि वो जीत चुके थे, साउथ अफ्रीका की धरती पर राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे, इसलिए उनके आसपास सब गणमान्य और सम्मानित लोग उपस्थित थे।
हु वेयर कमिंग टू, हु मीन्स जो कि मीन्स आ रहे थे, कमिंग मीन्स आ रहे थे, हु वेयर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे, टू पे मीन्स देने के लिए, अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट मीन्स होता है अपने सम्मान को, बिफोर द इनोग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन समारोह के सामने, अर्थात वे उद्घाटन समारोह में, उनके शपथ समारोह में वे आ रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल। देखते हैं क्या है, द इनोग्रेशन जो उद्घाटन समारोह वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वुड बी मीन्स हो चुका था, द लार्जेस्ट मीन्स होता है बहुत ही बड़ी, गैदरिंग मीन्स होता है भीड़, अर्थात वहाँ जहाँ पे उद्घाटन समारोह था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। एवर ऑफ इंटरनेशनल, लगभग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स होता है देश विदेश के लीडर्स, मार्गदर्शक नेता लोग आप साउथ अफ्रीका सोल, साउथ अफ्रीका की धरती पे आए हुए थे। उस साउथ अफ्रीका की धरती पर देश के अनेक देशों के सम्मानित लोग, मार्गदर्शक लोग आए हुए थे। जब द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह मनाए जा रहे थे इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, प्यारे से सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पे, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर वहाँ पे नाम है, मंच का नाम है उसका, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर रखा गया था नाम। तो उस एम्पी थिएटर पर मनाया गया था, फार्मेड बाई, जो कि बनाया गया था वह एम्पी थिएटर, द यूनियन बिल्डिंग्स इन पेट्रोरिया, पेट्रोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सामने, पेट्रोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सामने वह एम्पी थिएटर बनाया गया था, वह मंच बनाया गया था। फार डिकेड्स, दशकों से, 10 वर्ष के एक समूह को दशक कहा जाता है, तो फार डिकेड्स दशकों से, दिस हैड बीन यह रहा है, द सीट, द सीट मीन्स होता है स्थल, ऑफ वाइट सुपरमेसी, गोरी चमड़ी के लोगों की प्रधानता में, अर्थात सुपरमेसी मीन्स प्रधानता या अधिकार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एम्पी थिएटर है, यह जो शासन है वो लगभग दशकों से, कई 10 वर्ष पहले से, अर्थात कई वर्षों से यह गोरी लोगों की प्रधानता में रहा है। एंड नाउ मीन्स, और अब, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब वह स्थान, अब वह स्थल, साइट मीन्स दृश्य बन गया है, और रेनबो गैदरिंग मीन्स होता है इंद्रधनुषीय एकत्रीकरण का। इंद्रधनुषी समझते हैं ना, इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, अर्थात वहाँ पे गोरे और काले दोनों रंग के, अर्थात हर तरह के रंग के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे पहले सिर्फ गोरे लोग ही रहते थे। अब डिफरेंट कलर्स, विभिन्न प्रकार के रंग वाले, एंड और नेशन, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र से, देशों से, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन होता है निर्माण करने के लिए, आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, इंस्टॉलेशन और निर्माण करने के लिए आप साउथ अफ्रीका की फर्स्ट में पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशल, जात विहीन गवर्नमेंट में सरकार की, मतलब अब वहाँ पे अनेक रंग के लोग साउथ अफ्रीका की धरती पर आए हैं, और उस जात विहीन सरकार को, जो अपनी जात का या जात के पक्ष न लेने वाली सरकार का निर्माण करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऑन दैट डे, उस दिन, लवली ऑटम डे, प्यारा सा पतझड़ का समय था, आई वॉज अकम्पेड, मैं साथ आया हुआ था, बाई माई डॉटर जेनानी, अपनी पुत्री जेनानी के साथ, मैं अपनी लड़की या अपनी बेटी जेनानी के साथ मैं उस एम्पी थिएटर पर, उस मंच पर आया हुआ था। ऑन द पोडियम, उस पोडियम पर, उस मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वान, वाज मीन्स थे, द फर्स्ट वाज मीन्स होता है पहले ये शपथ लिया, मतलब उस पोडियम पर, उस मंच पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे वे पहले शपथ लेते हैं एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, एज मीन्स जैसा कि सेकेंड, द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के, मिस्टर डी क्लर्क जो थे द्वितीय उपराष्ट्रपति के पद पर या द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। देन मीन्स तब या उसके बाद, थैम्बो म्बेकी वाज स्वान, थैम्बो म्बेकी उसके बाद, थैम्बो म्बेकी वाज स्वान, थैम्बो म्बेकी ने शपथ लिया, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब वहाँ पे पहले दूसरे कौन थे,
मिस्टर डी क्लर्क जो थे दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। उसके बाद थैम्बो म्बेकी वाज स्वान थैम्बो म्बेकी ने शपथ लिया इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले या प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीज, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, मानने की, एंड अपहोल्ड, और टिकाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली, टू द वेल बीइंग, अच्छे कार्य के प्रति, आप द रिपब्लिक में होता है गणतंत्र के लिए, एंड इट्स पीपुल, और यहाँ की जनता के लिए। मैं इस गणतंत्र के लिए और इस जनता के लिए मैं अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेट्स, इकट्ठे हुए सभी अतिथियों के सामने, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और उस देखने वाले पूरे संसार के सामने, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम में से सभी लोग, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आज हम में सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी, मतलब प्रदान करते हैं ग्लोरी, शान को, एंड होप, और आशा को, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वच्छंदता, मतलब नवजात या नई उत्पन्न हुई स्वच्छंदता, स्व इच्छा के अनुसार कार्य करने की, स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करने की आज़ादी, इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं, उत्पन्न करते हैं ग्लोरी में शान को, अर्थात इस शान को उत्पन्न करते हैं। एंड होप, और आशा करते हैं, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अत्याधुनिक ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदाओं के, मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों के बाद, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अत्याधुनिक ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदाओं के, दैट लीड्स लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत दिनों से टिकी आ रही है, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही है, मस्ट बी बोर्न, जन्म देना होगा, अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज की, ऑफिस में, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता, विल बी प्राउड, गर्व करे, और हमें एक ऐसी मानवता को जन्म देना होगा जिस पर सभी लोग गर्व कर सकें। वी हु वेयर, हम सब वे जो, आउटलॉज, कटे रहे, आउटलॉज मीन्स बाहर रहे या कटे रहे, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय से नहीं लेकिन हम लोग कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन, हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स होता है अवसर, जो कि हमें दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, होस्ट, स्वागत करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ऑन सोल, हमारे स्वयं की धरती पर, जो कि हमें दुर्लभ अवसर मिला है अपने ही धरती पर, राष्ट्र के, पूरे संसार के लोगों का अपने धरती पर स्वागत करने के लिए। बी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, जो हमारे सभी चुने गए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट और अतिथि हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो कि आए हुए हैं, टू टेक पोजीशन, स्थान लिए हुए हैं, विद द पीपुल, उन लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में, ऑफ व्हाट इज, जो कि है, आफ्टर ऑल, इन सभी के बावजूद, अ कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत, ऑफ जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए हमारे यहाँ आए हैं, हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं। वी हैव एटलीस्ट, हमने कम से कम अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इमेंसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति को, अर्थात हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। बी प्लीज, हम शपथ लेते हैं स्वयं से, टू लिबरेट, स्वतंत्र करने की, आज़ाद करने की, ऑल आवर पीपुल, हमारे सभी लोगों की, हमारे सभी जनता की, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार बंधनों से, आप पॉवर्टी, गरीबी के,
हम शपथ लेते हैं अपनी जनता की सभी प्रकार की गरीबी के बंधनों से, जो लगातार आ रही गरीबी, उनके बंधनों से दूर करने की, डिप्रिवेशन अभाव को दूर करने की, सफरिंग्स परेशानियों को दूर करने की, जेंडर लिंग भेद को दूर करने की, एंड अदर और अन्य डिस्क्रिमिनेशन और अन्य डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभावों को दूर करने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन मीन्स फिर से, शैल इट बी यह होगा, दैट मीन्स कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन, यह प्यारी सी धरती फिर से या दोबारा एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन अत्याचार को, ऑफ वन बाय अनदर एक दूसरे से। मतलब यह धरती अब दोबारा कभी नहीं एक दूसरे के प्रति अत्याचार को सहन करेगी। The sun shall never be set. The sun shall never set. सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। On so glorious a human achievement. On so glorious, इतने शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का, मतलब इतने शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य अब कभी नहीं डूबेगा, नहीं अस्त होगा। लेट फ्रीडम रीजन, लेट फ्रीडम, फ्रीडम में स्वतंत्रता, रीजन में होता है राज्य या साम्राज्य। लेट फ्रीडम रीजन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान या ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के पश्चात, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया, इन एव, भय में होकर के, एज ए स्पेक्चुलर एरे, मतलब एक विशेष प्रकार का समूह, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी विमानों का, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप्स, और लड़ाकू विमानों का, ट्रूप कैरियर, लड़ाकू विमानों का कैरियर, मतलब लड़ाकू विमान को कैरी करने वाला, रोड दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट, एक उचित रूप में, एक उचित क्रम में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मोमेंट्स बाद ही हम लोगों ने अपनी नज़रों को ऊपर डरते हुए उठाया, देखा कि अफ्रीकन जेट, मतलब अफ्रीकन विमान, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान कैरियर जो थे, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह सिर्फ मात्र दिखावा नहीं था, फॉर पिन पॉइंट, एक उचित क्रम का, प्रिसिशन, दिखावा रूपी, मतलब यह एक सिर्फ एक मात्र दिखावा नहीं था, एक उचित तालमेल का, प्रिसिशन नहीं था, एक उचित पिन पॉइंट, उचित तालमेल का दिखावा नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का, मतलब यहाँ पे है मिलिट्री फोर्स का, यह एक विशेष क्रम का जो दिखावा मात्र नहीं था, बल्कि बट मीन्स लेकिन या बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन था, प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्री में सेना की लॉयल्टी में वफादारी का। मतलब यह सिर्फ मात्र दिखावा नहीं था, बल्कि सेना की वफादारी का भी एक प्रतीक था। टू डेमोक्रेसी, टू मीन्स होता है के लिए, डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र, अर्थात प्रजा के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसके प्रति यह सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि उसके प्रति वफादारी का भी यह एक प्रतीक था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति एक उनके वफादारी का प्रतीक था। दैट हैड बीन, जो की थी, फ्रीली एंड फायरली, मीन्स स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, और स्पष्ट रूप से, इलेक्टेड, चुनी गई थी, जो कि स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति वफादारी का भी यह प्रतीक था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स, हाईएस्ट मीन्स होता है उच्चतम, जनरल मीन्स होता है सेनाधिकारी, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन के सुरक्षा बल के, एंड पुलिस, और पुलिस के, मतलब यहाँ पे है साउथ अफ्रीका के
हाईएस्ट जनरल, उच्च जो सेनाधिकारी थे, सुरक्षा बल के और पुलिस के अधिकारी जो थे, देयर चेस्ट, जिनकी छातियाँ थी बेडेक्ट, लदी हुई, जिनकी छातियों पे लदा हुआ था अर्थात उनके सीने पे लगे हुए थे, विथ रिबन्स, रिबन्स में होता है फीते लगे हुए थे, एंड मेडल्स, और पदक लगे हुए थे। जिनके छाती पे मेडल और पदक लगे होते हैं, जिसे आप लोग समझ सकते हैं किसी भी सेनाधिकारियों के सीने पे मेडल्स और पदक लगे हुए थे, वो चीज़ लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय, जैसा कि दिन व्यतीत हो गए थे, सल्यूटेड, वे सल्यूट करते हैं, मतलब कि जो कि बहुत पहले से उनके साथ सीने पे मेडल लगे हुए थे, जैसा कि दिन व्यतीत हो गए थे, वे सल्यूट करते हैं, एंड प्लीज, और शपथ लेते हैं, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का, और वे अपनी वफादारी की शपथ भी लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अर्थात मैं अनमाइंडफुल नहीं था। अनमाइंडफुल में समझ सकते हैं कि भूला नहीं था, मैं भूला नहीं था। अब द फैक्ट, उस फैक्ट पर, उस तथ्य को मैं भूला नहीं था, दैट मीन्स कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा वर्ष पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव, उन्होंने नहीं सल्यूटेड मी, मतलब दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे अरेस्ट किया था, मतलब मुझे गिरफ्तार किया था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली सेवरॉन, सेवरॉन में समझते हैं ना, सेवरॉन उसे कहते हैं, देखिए इसमें मीनिंग लिखा हुआ है, ए पैटर्न इन शेप ऑफ भी, अर्थात इस भी का शेप जो होता है, भी आकार का जो शेप होता है, उस तरह से शेप को सेवरॉन कहा जाता था। तो अंततः सेवरॉन एक भी आकार का ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट था, एक जेट का नाम था, एक विमान का नाम था। तो इम्पाला जो विमान था उसने भी आकार का क्या किया, लेफ्ट, छोड़ा, स्मोक मीन्स धुआं, उस इम्पाला जेट ने भी आकार में एक धुआं छोड़ा, टेल ऑफ द ब्लैक, जो कि टेल बन गई, अर्थात पूंछ बन गई, अर्थात धुओं की लकीर बन गई। आप ब्लैक, काले रंग की, रेड, लाल रंग की, ग्रीन, हरे रंग की, ब्लू, नीले रंग की, एंड गोल्ड, और सुनहले रंग की। गोल्ड में सोने रंग की नहीं, सुनहले रंग की, मतलब यहाँ पे जो इम्पाला जेट था, जो सेवरॉन शेप में अर्थात भी शेप में धुआं छोड़ा, वह काले, लाल, हरे, नीले और सुनहले रंग के धुएं को छोड़ा। ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नए साउथ अफ्रीका का फ्लैग का प्रतीक था वो धुआं। इसे ऊपर कर लेंगे तब हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, वह दिन प्रतीक था, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, मतलब वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, यादगार बन गया था, बाय द प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स होता है गा करके, यहाँ पे प्ले मीन्स बजाने से अभिप्राय नहीं, यहाँ पर गाने से अभिप्राय है कि गा करके, ऑफ आवर मीन्स हमारे, 2 नेशनल एंथम, राष्ट्रगानों को, मतलब वो दिन यादगार बन गया था मेरे लिए, प्रतीकात्मक बन गया था, सिम्बलाइज बन गया था मेरे लिए, कि उस दिन हम लोगों ने अपने 2 नेशनल एंथम को, 2 राष्ट्रगानों को गाया। एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स, जो कि विजन, विचारधारा के अनुसार, आप व्हाइट मीन्स होता है गोरे लोगों के, गोरे लोगों की विचारधारा के अनुसार सिंगिंग मीन्स जो कि गाया जाता था, कोसी सेक्लेल आई अफ्रीका, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो नहीं, हाँ कोसी, इसमें एन साइलेंट है, कोसी सेक्लेल आई अफ्रीका, ये गान राष्ट्रगान के बोल है, जैसे हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं ना, जनगण मन, इतना बोलते हैं ना जनगण मन को, उसी तरह से उनके राष्ट्रगान के बोल थे, कोसी सेक्लेल आई अफ्रीका, इस तरह के उस बोल का राष्ट्रगान उन्होंने गाया। एक ठो ये है, एंड ब्लैक्स, और काले रंगों लोगों का जो राष्ट्रगान था, सिंगिंग में जो गाया जाता था, डाइस्टीम ये भी राष्ट्रगान की बोल है, मतलब कि जो गोरे लोग थे वो कोसे सेक्लेल आई अफ्रीका बोल वाले राष्ट्रगान को गाया करते थे, और जो काले लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, वे डाइस्टीम बोल के एक राष्ट्रगान को गाया करते थे। उसकी शुरुआत वाली लाइन इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है, द ओल्ड एंथम, जो पुराना राष्ट्रगान ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का था,
अल्दो यद्यपि दैट डे उन दिनों नाइदर ग्रुप कोई भी ग्रुप नहीं, या न तो कोई ग्रुप कोई समूह न्यू मीन्स जानता था द लिरिक्स मीन्स होता है स्वर या ध्वनि को या फिर सुर को, ऑफ द एंथम राष्ट्रगान के, दे वंस डिस्पाइज्ड क्योंकि वे कभी डिस्पाइज करते थे, घृणा करते थे। दे वुड सून वे शीघ्र ही, न्यू मीन्स जान जाएंगे, द वर्ड्स मीन्स शब्दों को, बाई हार्ट मीन्स हृदय से, अर्थात वे हृदय से इसे जान जाएंगे, अर्थात वे शीघ्र ही इस राष्ट्रगान को पूरे हृदय से याद कर लेंगे, ये बात है। ऑन द डे उस दिन ऑफ द इनॉग्रेशन अर्थात शपथ समारोह, उस समारोह के दिन, आई वाज ओवरवेल्मेड मैं भावविभूत हो गया था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री की सेंस को अर्थात हिस्ट्री की समझ को अर्थात इतिहास के बारे में सोच करके, मतलब मैं उस दिन भावविभूत हो गया था इतिहास के दिनों को याद करके। इन द फर्स्ट सर्वप्रथम डिकेड मीन्स दशक में, अर्थात पहले दशक में, 10 वर्षों के एक समय को दशक कहा जाता है। तो पहले दशक में आप 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर कुछ वर्षों के पश्चात, द बिटर एंग्लो बोर वार के बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल जो गोरे चमड़ी के लोग, आप साउथ अफ्रीका के, पैचेड अप देयर डिफरेंसेस अपने डिफरेंसेस को पैचेड कर लिया था, स्थापित कर लिया था, एंड क्रिएटेड अ सिंबल और क्रिएटेड बना लिया था, ए सिंबल एक प्रतीक, आप रेसल डोमिनेशन एक जातिगत व्यवस्था को, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल काले रंग के लोगों के खिलाफ, मतलब गोरे लोग जो थे वो द बिटर एंग्लो बोर वार के बाद और मेरे जन्म के पहले जो गोरे लोग थे उन्होंने एक ऐसी धारणा बना ली थी काले लोगों के खिलाफ, आप देयर ऑनलैंड अपने ही धरती पर काले लोगों के खिलाफ, काले लोगों के से डिस्पाइज करने के लिए एक ऐसी भावना कर ली थी, पैचेड कर ली थी, बना ली थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड वे इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इस तरह का ढांचा दे क्रिएटेड बना लिया था, क्रिएटेड फॉर्मेट बना करके रूपांतरित कर लिया था। द बेसिस मीन्स ढांचे में, आप वन ऑफ द हार्डेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा कठोर था, मतलब एक कठोर ढांचे के रूप में उन्होंने अपनी व्यवस्था को बना लिया था। मोस्ट मीन्स होता है सबसे ज़्यादा, इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय सोसाइटीज समाज का निर्माण किया था, द वर्ल्ड आफ्टर एवर नोन जिसके बाद वह संसार अच्छे से जाना जाता है, मतलब उन्होंने एक ऐसे अमानवीय समाज का निर्माण कर लिया था जो कि संसार इसको बाद में अच्छे से जानता है। नाउ मीन्स अब, इन द लास्ट डिकेड इस आखिरी दशक में, आप 20th सेंचुरी 20वीं सदी के इस आखिरी दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड और मेरे 8वें दशक में, अर्थात उनका 8वां दशक था, अर्थात वे एक 70 से 80 वाले दशक में चल रहे थे, उनकी उम्र 70 के ऊपर थी, तो वहीं 8वें दशक में अजमैन जैसा कि एक व्यक्ति के रूप में मैं हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन जो कि वह सिस्टम थी, वह नीति थी या वह जो नियम था, हैड बीन ओवरटर्नेड पलट दिया गया, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, और मेरे इस 8वें दशक में मैंने उस समाज को उस नियम को ओवरटर्नेड कर दिया, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड और परिवर्तित कर दिया, बाई वन एक ऐसी समाज से, दैट मीन्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड जाना जाता है, द राइट्स अधिकारों, एंड फ्रीडम और आज़ादी के बारे में, ऑफ ऑल पीपल मीन्स होता है सभी लोगों की। मैंने उस समाज से को बदल करके एक ऐसे समाज को खड़ा कर दिया है जो कि
पहचाना जाता है अधिकारों और आज़ादियों के बारे में सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों की आज़ादियों के रूप में पहचाना जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, रिगार्डलेस ऑफ द कलर मीन्स होता है कलर को ध्यान न दे करके, आप देयर स्किन मीन्स होता है उनकी चमड़ियों को, उनकी चमड़ियों के कलर को, रंग को ध्यान न दे करके, बल्कि सभी लोगों के प्रति एक अधिकार और आज़ादी को की समाज को मैंने खड़ा कर दिया है। दैट डे हैड कम अबाउट, वह दिन आया था लगभग, थ्रो मीन्स पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से वह दिन आया था। द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, लगभग हजारों, ऑफ माई पीपुल हमारे लोगों के द्वारा, पीपुल हुज, पीपुल मीन्स लोग, हुज मीन्स जो कि, सफरिंग, हुज मीन्स जिसकी, सफरिंग मीन्स होता है संघर्ष, एंड करेज और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, जिनके संघर्ष और साहस कभी गिने नहीं जा सकते हैं, और आर रीपेड, और वापस नहीं किया जा सकते हैं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वह दिन लगभग पूरी तरह से आया था उन अपने लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा, उनके बलिदान, उनके संघर्ष और उनके साहस जो कभी वापस नहीं किए जा सकते और गिने नहीं जा सकते। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, दैट डे मीन्स उस दिन, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि अन्य दिनों के अनुसार, दैट आई वॉज सिंपली, दैट जो कि, आई वॉज मीन्स मैं था, सिंपली मीन्स सामान्य रूप से, द सम, सम मीन्स होता है जोड़, या फिर कहते हैं ना कि सम मीन्स होता है जोड़, या फिर कहते हैं कि मिश्रण, मिश्रण ऑफ आल, उन सभी का, दोज में सुबे अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीकी देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। मतलब इनका अभिप्राय है कि लगभग मुझे उस दिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं उन सभी लोगों का सम्मिश्रण हूँ जो मुझसे पहले गुजर गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और श्रेष्ठ लाइन, जो लाइन थी, एंडेड समाप्त हो चुकी है, एंड नाउ और अब, बिगेन शुरू हो गई है, अगेन मीन्स फिर से, विथ मी मीन्स मेरे साथ, अर्थात और वह श्रेष्ठ लाइन अब समाप्त हो चुकी है और अब दूसरी और नई लाइन शुरू हो रही है जो मेरे साथ है, अर्थात अब वह जो संघर्ष के प्रति लोग लड़ रहे थे उनकी लाइन समाप्त हो चुकी है। आई वॉज पेंड, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था, दैट मीन्स कि आई वॉज नॉट एबल, मैं नहीं सक्षम हूँ, टू थैंक देम, उनका धन्यवाद करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल, और वे सक्षम भी नहीं हो पाएंगे, टू सी मीन्स देखने के लिए, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदान क्या, हैड वर्थ आउट, परिणाम निकालते, अर्थात उनके बलिदान का क्या परिणाम निकला, उनके बलिदान का क्या उपलब्धि निकली, वो इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे और न ही मैं उनका धन्यवाद कर पा रहा हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड, बना दिया है, अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, डीप मीन्स गहरे, एंड लास्टिंग मीन्स होता है जल्द न भरने वाले, बाउंड मीन्स घाव को। मतलब रंग भेद की जो नीति थी हमारे इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों में, मतलब जो रंग भेद की नीति थी उसने हमारे लोगों में, हमारी प्रजा में और हमारे देश में एक ऐसे घाव को बना दिया है जो भर नहीं सकते जल्दी। All of us will spend many years, हम में से सभी लोगों को, will spend व्यतीत करेंगे, सभी लोग, हम में सभी लोग व्यतीत करेंगे, many years कई वर्ष तक, if not generation, यदि पीढ़ियाँ तो नहीं, पीढ़ियाँ हो सकता है न व्यतीत करनी पड़े लेकिन कई वर्ष व्यतीत करना पड़ सकता है, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो कि उस हृदय में लगे हुए गहरे प्रोफाउंड हर्ट के, प्रोफाउंड को, हृदय के घाव को भरने के लिए, रिकवरिंग करने के लिए लगभग पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी लेकिन कई वर्ष लग सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ
ऑपरेशन, लेकिन दशकों के अत्याचार एंड ब्रूटलिटी और निर्दयता हैड अनदर, जो कि दूसरा अनइंटेंडेड अप्रत्यक्ष इफेक्ट प्रभाव डाला है। मतलब दशकों की जो निर्दयता थी और अत्याचार थे एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल दिया। एंड दैट वाज दैट, और जिसका परिणाम यह था कि एंड दैट वाज दैट, और जिससे यह हुआ कि इट प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न कर दिया द ओलिवर टैम्बोज, और जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो गए ओलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसलूस, द चीफ ऑफ लुथलिस एंड द चीफ ऑफ लुथलिस, द यूसुफ टैडूस, द बैरम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबक्वेस ऑफ आवर टाइम। ये सब जो नाम अभी लिए ये सब नाम हैं, अन्य नेताओं के नाम हैं, जो कि यह बताया जा रहा है कि ये जो गहरे घाव थे जो सदियों के अत्याचार और निर्दयता के परिणाम स्वरूप अन्य गहरे इफेक्ट पड़े, इन सभी ने इस अत्याचारों से लड़ने के लिए इन सभी का उत्पत्ति हुई। अर्थात ये लोग जो थे उन्होंने इस अत्याचार से लड़ने के लिए, इस निर्दयता से और इन अत्याचारों से लड़ने के लिए अपने आप को आगे खड़ा किया, अपने देशभक्ति के प्रति अपने आप को आगे खड़ा किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो व्यक्ति थे सच में इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अत्याधुनिक, अर्थात ये व्यक्ति जो थे अत्याधुनिक थे। ये सभी नाम है देखिए, ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसलू क्या है, चीफ लुथली इत्यादि सभी जो हैं इन लोगों की उत्पत्ति हुई। ये लोग रंग भेद के खिलाफ लड़े थे। आगे देखते हैं हम इसको, जो कि क्या थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि थे सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, एक अत्याधुनिक साहस के। ये जो व्यक्ति थे एक अत्याधुनिक, एक अदम्य साहस के व्यक्ति थे। विजडम, अदम्य बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे। एंड जनरसिटी, और उदारता के व्यक्ति थे। दैट देयर लाइक, जिनके पसंद में नेवर बी नोन अगेन, जिनकी ये पसंद थी या जिनके ये विचार थे, इस विचार के व्यक्ति दोबारा जाने नहीं चाहेंगे। मतलब अब वो तो अत्याचार समाप्त हो गया है, तो इस तरह के व्यक्ति अब दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। राइटर का अभिप्राय यह है। आगे देखते हैं क्या है, परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसे आवश्यकता पड़ती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इस तरह के गहरे अत्याचारों की, मतलब इस तरह के गहरे अत्याचारों की आवश्यकता पड़ती है, टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर। टू क्रिएट मीन्स बनाने के लिए, सच हाईएस्ट इतने उच्चतर आप कैरेक्टर को, इस तरह के उच्चतर पात्र को बनाने के लिए गहरे अत्याचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि अब अत्याचार हमारे देश में अब नहीं होगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश जो है वो खनिज तत्वों में रिच है, समृद्धिशाली है। एंड मीन्स और जेम्स, और किस चीज़ में शक्तिशाली है, जेम्स मीन्स है हीरे मोतियों में। लाइंड बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इस पृथ्वी के, इस जमीन के नीचे है। मतलब वो बताते हैं कि जो रत्न है और जो खनिज है वो हमारी इस धरती के नीचे हैं, वो हमारे देश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन मैंने हमेशा नोन मीन्स जाना है, दैट मीन्स कि मैंने हमेशा जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी सबसे महान संपत्ति है, इज मीन्स है इट्स पीपुल, इसके लोग। फाइनर, श्रेष्ठ हैं, एंड ट्रूअर, और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योर शुद्ध हीरो से भी। मतलब यहाँ पे है कि हमारे लोग जो हैं इतने अच्छे हैं, महान हैं और सच्चे हैं, जिनके आगे जो प्योर और जो शुद्ध हीरा है वो भी इनसे फीका है, इनके आगे फीका है। इन्हीं बातों के साथ हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त होता है।
अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कक्षा 10 के पहले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो बाएं वीडियो पे क्लिक कीजिए। कक्षा 12 के पहले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो दाहिने वीडियो पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।